आप सभी को मेरा प्रणाम। यह मेरा परम सौभाग्य है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लर्न फ्रॉम लीडर्स कार्यक्रम के माध्यम से मुझे अपने अनुभव बांटने का मौका मिला है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय चिन्मय भैया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की टीम का सादर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे चिन्मय भैया का पत्र आया कि लर्न फ्रॉम लीडर्स कार्यक्रम के माध्यम से मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले नए बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज से 7 साल पहले के आशुतोष से मिलता तो उससे क्या बात करता। जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ तो उस समय एक मन में सबसे बड़ा प्रश्न रहता है पैशन वर्सेस हार्ड वर्क का। कभी तो लोग कहते हैं कि बेटा पैशन फॉलो करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी, और कभी यह भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि बेटा मन मार के घिसते रहो, घिसते रहने से ही किसी भी काम में निखार आता है। तो इसमें प्रश्न यह उठता है कि हम अपने पैशन को ही ढूंढते रहें या फिर अपना मन मार के जिस काम में मन नहीं लग रहा है उसको घिसने का भी प्रयास करें। तो इसमें सोचने की बात यह है कि अगर हम कोई कार्य 1 हफ्ते तक लगातार करते रहते हैं तो वह कार्य करने में हमारे लिए आसान होते जाना चाहिए। उस कार्य में हमारा मन और अधिक लगना चाहिए। यह कैसे हो? इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं आप फिजिक्स या मैथ्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ फार्मूला रटने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम उतनी ही कठिन बनी रहेगी। हर नई प्रॉब्लम के लिए आपको नया फार्मूला रटना पड़ेगा। पर अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति ने उस फार्मूले को पहली बार बनाया होगा उसकी क्या सोच रही थी, तो आगे के फार्मूले, आगे का जो ज्ञान है वो आपको स्वतः ही अपने दिमाग में आसानी से आने लगेगा और आपको समझने में भी आसानी होती जाएगी। वह सब्जेक्ट समझना आपके लिए आसान होता जाएगा और आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि भी बनी रहेगी। तो इस तरह जब आप हर काम को एक खेल की तरह, एक चैलेंज के रूप में लेंगे तो आप अपने पैशन को भी समझते जाएंगे और आपके लिए सारे काम आसान भी होते चले जाएंगे। अब जब आप कॉलेज में नए नए आएंगे तो आपके लिए इस पैशन को एक्सप्लोर करने का एक सुनहरा अवसर होगा। देश भर के विभिन्न भागों से आए हुए दोस्त आपके साथ रहेंगे और साथ ही पढ़ाई के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी भाग लेने का मौका रहेगा। ऐसा सुनहरा मौका शायद आपको जीवन में फिर कभी ना मिले। तो आप इस मौके का अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को एक्सप्लोर करने में भरपूर सदुपयोग करें। एक बार जब आप यह निर्णय कर लें कि मुझे अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना है, तो फिर अगला प्रश्न मन में यह उठता है कि हम प्रयास किस दिशा में करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। इस दिशा में जब हम सोचते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे हर छोटे निर्णय का हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह की आशंकाओं में घिरकर कभी कभी आप अपने आप को किंकर्तव्य विमूढ़ भी पा सकते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जो समाधान मुझे समझ में आता है वह यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, इसकी बजाय आप इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बन रहे हैं। आप कहाँ पहुँचते हैं यह आपके कर्मों के अलावा आसपास की परिस्थितियाँ, आपका मित्र, आपके परिवार, इन सभी पर निर्भर करता है और यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में भी नहीं है। लेकिन आप क्या बन रहे हैं यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में भी है और आप इसका मूल्यांकन भी हर रोज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप क्या बन रहे हैं इस पर ध्यान देना चालू करेंगे तो आप यह विश्वास रखिए कि जब सारी धूल बैठेगी तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां आप बिलोंग करते हैं। तो इससे हमें यह तो समझ में आता है कि हम क्या बन रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर हम अपने आप में इन्वेस्ट करें कैसे? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही शानदार 4 पॉइंट्स बताए हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। सबसे पहली बात आती है साधना की। साधना क्यों? तो साधना के अपने जीवन में
मुझे जो 2 लाभ एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ है एकाग्रता। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट ऐसे कितने ही सफल व्यक्तियों से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है तो उनने कहा फोकस, एकाग्रता। और दूसरा लाभ है मन की शांति और दूरदर्शिता। उससे क्या लाभ होगा? जब आप अपनी दिनचर्या का आंकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी अधिकतर गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम क्षणिक सुख के लिए अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करते रहते हैं। हमारे सामने आइसक्रीम दिखाई देती है और हमारा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी हम आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद अगले 2-3 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं। तो यह मन की स्थिरता कैसे रहे और हमें वास्तव में हमारा किस बात से हमारा लाभ है और किस बात में हमारी हानि है, इसका ज्ञान होता रहे, उसके लिए ज़रूरी है साधना। तो ये तो मैं आपको अच्छी बातें अभी बता रहा हूँ और आपको याद भी रहेंगी। कुछ दिन हो सकता है आप इनको फॉलो भी करें, लेकिन लंबे समय तक ये बातें आपको बार बार कौन याद दिलाएगा? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ऐसे अच्छे दोस्त हों। पर जब अच्छे दोस्त ही बनाने हैं तो क्यों ना हम परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को ही अपना दोस्त बना लें, उनके विचारों से जुड़ जाएं। और उसका तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात आप महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, उनकी लेखनी को पढ़ें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनका आंकलन करें और उससे अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। साधना और स्वाध्याय से हमें यह तो समझ में आ जाएगा कि हमें किस दिशा में अपनी शक्तियाँ लगानी हैं और कैसे उन शक्तियों से शानदार काम करना है। पर हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं कैसे? इसका उत्तर है संयम। संयम में परम पूज्य गुरुदेव 4 संयम बताते हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। ये चारों ही संयम अगर हम छोटी छोटी मात्रा में भी अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे उनको बढ़ाते चलें तो हम पाते हैं कि हमारी शक्तियाँ और हमारी सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है सेवा। सेवा में हम किसी व्यक्ति को जिसको चोट लगी है, किसी की तबीयत खराब है या किसी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, यह सब सेवा तो श्रेष्ठ है ही, पर इन सभी सेवा से भी और अधिक महत्वपूर्ण है अगर हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर उसे सन्मार्ग और सदुद्देश्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा यही है और इसी से हमें आंतरिक सुख भी मिलता है। तो ये 4 बातें जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों को अगर हम अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे संकल्प लेकर उनको अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएं, तो भौतिक और आध्यात्मिक सभी मार्ग दिशाओं में हमारी प्रगति होती चली जाती है। आशा करता हूँ मेरी बातों में आपको अपनी कुछ समस्याओं का समाधान मिला होगा और साथ ही आगे बढ़ने की कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। इसके साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो खुशी से आप मुझे मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। अंत में मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और आदरणीय चिन्मय भैया का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मेरी बातों को सुना। धन्यवाद।